हेलो स्टूडेंट, मैं तरुण सर आप सभी का यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूं और आज सभी को भी कहता हूं मैं कि आज आप इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने को मिलेगी और इस चैनल पर आप सभी को जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। अभी इस चैनल पर आपको हाई स्कूल की क्लास दी जा रही है और आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द इंटरमीडिएट की क्लास भी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए आप सभी इस चैनल से ज्यादा संख्या में जुड़ जाइए। आइए आज मैं बात करने वाला हूं आपसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो डेट शीट आई है। उस डेट शीट में हाई स्कूल के एग्जामिनेशंस कब और किस टाइम पर हैं और इंटरमीडिएट के एग्जाम कब और किस टाइम पर हैं। सबसे पहले हाई स्कूल की डेट शीट के बारे में बात करते हैं आपसे। आइए देखते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल बाय तरुण सर। सबसे पहले हाई स्कूल की डेट शीट के बारे में बात करते हैं और हाई स्कूल के जो एग्जामिनेशंस हैं सभी मॉर्निंग शिफ्ट में आपके होने हैं और हाई स्कूल का जो टाइम टेबल है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में आपसे। और जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशंस का समय रहेगा वो रहेगा सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा एग्जाम को करने के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम कब और किस टाइम पर है। 18 फरवरी को आप सभी का हिंदी का एग्जाम है। किसका एग्जाम है? 18 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है आप सभी का। इसके ठीक एक दिन बाद 20 फरवरी को आप सभी का एसएसटी का एग्जाम है, सोशल साइंस का एग्जाम है। किसका एग्जाम है आप सभी का? 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम है। इसके बाद 21 फरवरी को गर्ल्स के लिए होम साइंस का एग्जाम है। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए एग्जाम होता है, तो 21 फरवरी को होम साइंस का एग्जाम है। इसके बाद ठीक एक दिन बाद आप सभी का 23 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है। 23 फरवरी को किसका एग्जाम है? इंग्लिश का एग्जाम है आप सभी। इसके ठीक एक दिन बाद 25 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम है। 25 फरवरी को किसका एग्जाम है आप सभी का? साइंस का एग्जाम। इसके ठीक एक दिन बाद 27 फरवरी को आप सभी का मैथ का एग्जाम है। 27 फरवरी को किसका एग्जाम है आप सभी का? मैथ का एग्जाम है 27 फरवरी को। इसके बाद में जो आखिरी पेपर आपका बचता है वो एग्जाम आपका 10 मार्च का है, जो कि ड्राइंग का एग्जाम है। 10 मार्च को आप सभी का किसका एग्जाम है? ड्राइंग का एग्जाम है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो मेन एग्जामिनेशंस हैं वो आपके 18 से 27 फरवरी के बीच में समाप्त हो जाएंगे और ये एग्जामिनेशंस आपको करने के लिए सिर्फ 9 दिन मिलेंगे। इन एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए सिर्फ आपके पास 9 दिन का समय रहेगा। उसमें भी पेपरों के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप रहेगा। इसके बाद हम डेट शीट के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे जो 12th की डेट शीट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं 12th की डेट शीट। 12th की डेट शीट में सबसे पहले टाइम टेबल, और ये टाइम टेबल आपका रहेगा इंटर का। किसका रहेगा ये टाइम टेबल? इंटर का रहेगा आप सभी का टाइम टेबल। और इंटर के टाइम टेबल के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, सभी एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट के इवनिंग वाली शिफ्ट में होने हैं और इवनिंग वाली शिफ्ट में जो इस एग्जाम का टाइम टेबल रहता है, एग्जाम शुरू होता है 2 बजे से और एग्जाम चलता है 5:15 तक। इसमें भी आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं पेपर को करने के लिए। इसके बाद में पेपर का डिस्कस करते हैं कि पेपर कब है आपके। 12th के भी पेपर 18 फरवरी से शुरू है और 18 फरवरी को आपका जनरल हिंदी का एग्जाम है। 18 फरवरी को आप सभी का किसका एग्जाम है? जनरल हिंदी का एग्जाम है। 18 फरवरी के ठीक एक दिन बाद 20 फरवरी को आप सभी का इंग्लिश का एग्जाम है। 20 फरवरी को किसका एग्जाम है आप सभी का? इंग्लिश का एग्जाम। इसके ठीक एक दिन बाद 2 दिन बाद, इसके ठीक 2 दिन बाद 23 फरवरी को आप सभी का मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम। 23 फरवरी को आपका किसका एग्जाम है? मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम। और इसके ठीक एक दिन बाद 25 फरवरी 2026 को आप सभी का केमिस्ट्री का एग्जाम है। 25 फरवरी को किसका एग्जाम है आप सभी का? केमिस्ट्री का एग्जाम। इसके ठीक एक दिन बाद 27 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम है। 27 फरवरी को किसका एग्जाम है? फिजिक्स का एग्जाम। जैसा कि आप इंटरमीडिएट की डेट शीट में भी देख पा रहे होंगे, ये सभी डेट्स
हाई स्कूल की डेट शीट से मैच खाती हैं। तो दोनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बीच में रिवीजन करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। 12th की डेट शीट भी 9 दिन के अंदर 12th की डेट शीट में भी 9 दिन के अंदर सभी एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। तो आपको बीच में रिवीजन करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए पेपरों में हम इतनी ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हमें अभी से हर एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करने के लिए लग जाना है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं यहाँ कि आप सभी को हर एक क्लास में उतना ही पढ़ाया जाएगा, उतना ही आपको बताया जाएगा जो कि एग्जाम्स में आता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं एक चीज और बताऊं, आपको इस चैनल पर सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट की सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, एक एक चीज को अच्छे से समझाया जाएगा। और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इन बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर हमारी क्या प्लानिंग होने वाली है। हम इन बचे हुए दिनों में जो हमारे पास समय बचा हुआ है उस दौरान हम किस प्रकार से इन बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, आप लोगों को ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, लेकिन पेपरों में क्या काम आने वाला है ये हम इस यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखने वाले हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ उतना ही सिलेबस आपको करवाया जाएगा जो कि पेपरों में आएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं कराया जाएगा। और मैं आपका पूरा मैथ कवर करने वाला हूं और मैथ में सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने हैं और इससे पहले भी वो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको करवाने वाला हूं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आप सभी को चैप्टर वाइज समझाने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को एमसीक्यूज क्वेश्चन भी क्लास के अंदर ही चैप्टर वाइज करवाऊंगा। इसीलिए मैं आप सभी को इसकी प्लानिंग के बारे में एक बार फिर से बता दूं। प्लानिंग में चैप्टर वाइज आप सभी को क्वेश्चंस डिटेल्स में करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ उन चैप्टरों के एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी उसी चैप्टर में आपको डिटेल में समझाए जाएंगे और आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में जरूरी है। और हमारे पास जो समय है वो इतना समय इनफ है कि हम हर एक चैप्टर को इस दौरान कवर कर पाएंगे और हर एक चैप्टर से जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम अच्छे से सीख भी पाएंगे। ये हमारे पास इनफ टाइम है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पर डे एक वीडियो अपलोड हुआ करेगा, चैप्टर वाइज हुआ करेगा, उस वीडियो को आपको देखना है और उसके बाद में उन क्वेश्चंस की जो वीडियोस में आपको करवाए जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको आपको स्वयं क्वेश्चंस को कॉपीज में रिवाइज करना है। रिवाइज जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी मैथ में कोई भी चीज नहीं सीख पाएंगे। तो जो भी चीज आपको पर डे जिन क्वेश्चंस में आपको कराई जाएगी, आपने मैथ में अभी तक क्या सीखा है क्लास में, ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आप डेली यदि इस प्लानिंग के साथ चलेंगे तो आपके मैथ में 70 आउट ऑफ 70 नंबर कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस तरीके से प्लानिंग्स आपको बताई जा रही है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए, बस आपको उसको फॉलो करना है। और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस जितने भी हैं वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी कवर होने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट को यहाँ से कवर किया जाएगा, सिर्फ मैथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी सब्जेक्ट की भी जानकारी आपको प्रॉपर वे में दी जाएगी। और मैं मानता हूं बोर्ड एग्जामिनेशंस आने से पहले सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को यहाँ से कवर किया जाएगा और उतना ही सिलेबस आपको करवाया जाएगा जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा। तो आपके लिए मैं बता दूं, आप सभी इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे समय पर आपको हर एक वीडियो मिले और उस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू।